अस्सलामु अलैकुम माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे 312 में आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे उनके क्विज क्लास के हवाले से कि किस तरीके से बेसिकली आप लोगों को अगर किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। याद रखिए कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4 अननोन कंपाउंड जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। आपका जो कोर्स है वो बेसिकली है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, और इसमें आप लोगों ने जो परफॉर्म किया था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने जो परफॉर्म किया तो इसकी बात कर रहा हूँ कि ट्राई टू यूज दीज 5 स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एनी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला स्टेप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का होता है वो कहलाता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका कलर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका लिटमस टेस्ट क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका वाइस वर्सा, इस तरह की चीजें हम देखते हैं वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखते हैं। सेकंड स्टेप जो है किसी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का, वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। यानी अगर आपने कंपाउंड का कुछ ना कुछ क्लू आपको मिला होगा पहले स्टेप में, फिर आप जाते हैं उसमें मौजूद एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने का। याद रखिए एलिमेंट डिटेक्शन हम जनरली करते हैं अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन तो मौजूद होते हैं। इसके अलावा इवन समटाइम कार्बोहाइड्रेट की बात की जाएगी तो CHO ये हमने मालूम नहीं करना, और इनके अलावा जो एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा स्टेप जो है, जब हमने ये मालूम कर लिया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, फिर हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उन फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन भी करवाया जाता है फर्दर रिकन्फर्मेशन के लिए, राइट। फोर्थ स्टेप हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट। हर कंपाउंड का स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हमने आपको जो कंपाउंड दिए थे वो सॉलिड दिए थे, सॉलिड का ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। और लास्ट में हम करते हैं उनका डेरिवेटिव बनाते हैं। डेरिवेटिव से भी आपको क्लू मिल जाता है कि आपको गिवन कंपाउंड क्या हो सकता है। तो जो कंपाउंड आप लोगों को दिए गए थे वो थे ऑक्जेलिक एसिड, डाइफिनाइल, ग्लूकोज एंड यूरिया। अब इन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यही 5 स्टेप्स आप यूज करते हैं। देखते हैं इनको किस तरीके से हमने यूटिलाइज किया था। याद रखिए इक्वेशंस की आप लोगों ने अच्छी तरीके से इनको देखना है कि किस तरीके से कोई कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। पहला स्टेप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ये एक जर्नल टेबल है जो कि आपने फॉलो किया था तमाम कंपाउंड की ऑब्जर्वेशन के लिए। अच्छा, इस टेबल में मैं इस स्टेप नंबर 1, 2 और 3 को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेट से मुराद सॉलिड, तमाम कंपाउंड आपको सॉलिड दिए गए थे। दूसरा कलर, तमाम कंपाउंड आपको कलरलेस दिए गए थे। और तीसरा ऑडोर यानी स्मेल। तो जनरली आपको जो भी कंपाउंड दिए गए थे वो ऑडोरलेस थे। तो इन तीनों कंपाउंड को या तीनों स्टेप्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक, अगला स्टेप जो है हमारा, जो टेस्ट नंबर 4 था वो था इग्निशन टेस्ट। देखिए आपको 2 टाइप के कंपाउंड या 3 टाइप के कंपाउंड दिए गए थे। एक एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट। एलिफेटिक कंपाउंड अगर हाइड्रोकार्बन है तो वो बर्न विदाउट सूट, इनमें कोई कार्बन या सूट नजर नहीं आता। और एरोमेटिक कंपाउंड वो है बर्न विद सूट, यानी कार्बन बर्न करता है, कार्बन पार्टिकल एवोपरेट करते हैं, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हाइड्रेटेड कार्बन या शुगर्स होते हैं, उस वाटर की वजह से वो चेयरिंग करते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक खास तरीके से बर्न करते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये टेस्ट हमने किया था कुछ कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला हमारा टेस्ट जो था वो सॉल्युबिलिटी था। कुछ कंपाउंड जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और कुछ एसिडिक बेसिक भी होते हैं जो कि एसिड बेस में और बेसिक एसिड में डिसॉल्व होते हैं। टेस्ट नंबर 6 हमने किया था लिटमस टेस्ट। ठीक है, आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर दिए गए थे।
अच्छा, ये भी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, रेड ब्लू या ब्लू रेड में कन्वर्ट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रल है। या ब्लू अगर लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि आपका कंपाउंड एसिडिक है। रेड आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाए लिटमस पेपर, तो हम कहते हैं कंपाउंड बेसिक है। तो जनरली आपको जो 2 तरह के कंपाउंड दिए गए थे, एक न्यूट्रल और एक एसिडिक। आपको शो करवाता हूँ मैं आगे की स्लाइड में। टेस्ट नंबर 7 हमने किया था सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट। ऐसे कंपाउंड जो लिटमस टेस्ट वगैरह में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, उनका ही अगर बाइकार्बोनेट टेस्ट किया जाए तो बेहतर होता है। ठीक है, वो बेसिकली एफर्वेसेंस शो करते हैं, खास कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने जो किया था FeCl3 का, फेरिक क्लोराइड का, जो कि डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, और 9th हमने किया था KMnO4 सॉल्यूशन का टेस्ट, जो कि डीकलराइजेशन इन कोल्ड, तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा। अगर नो डीकलराइजेशन होती है तो हम कहते हैं कि नॉन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये कुछ समरी थी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट की, जो कि हमने परफॉर्म किए। आइए अब देखते हैं कि जो हमने अपने कंपाउंड के साथ ये टेस्ट किया तो किस तरीके से हमें रिजल्ट मिले थे। ये था हमारा टोटल समरी चारों कंपाउंड की। आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है, डाइफिनाइल है, ग्लूकोज है, यूरिया है। इग्निशन टेस्ट में आप देख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड और यूरिया ये दोनों एलिफेटिक थे और ये बर्न विदाउट सूट हुए थे। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड बर्न विदाउट सूट हुआ इन चारों में, तो इट कुड बी आइदर ऑक्जेलिक एसिड और यूरिया। डायरेक्ट आपको क्लू नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने बर्न विद सूट किया, कार्बन पार्टिकल आपको नजर आए, तो वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है? वो डाइफिनाइल के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यही एक एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिया गया था। इसी तरीके से अगर बर्न विद चेयरिंग होता है, तो चांसेस थे कि आपको जो गिवन कंपाउंड है वो ग्लूकोज है। ठीक है, ये 4 कंपाउंड, इनके स्पेसिफिक टेस्ट थे, इग्निशन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगला स्टेप था आपका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तमाम कंपाउंड, तीनों कंपाउंड ऑक्सैलिक, ग्लूकोज और यूरिया पोलर थे और समहाउ जो है वाटर सॉल्युबल थे। डेफिनेटली दी कंपाउंड जो है वाटर सॉल्युबल थे। एक ही कंपाउंड था वाटर इनसॉल्युबल, वो डाइफिनाइल था, नॉन पोलर था। तो अगर इन चारों कंपाउंड में आपको दे दी जाए, कोई कंपाउंड अगर इनसॉल्युबल रहता है, तो डायरेक्टली आपका क्लू कहाँ जाना चाहिए कि इट कुड बी डाइफिनाइल, राइट। लिटमस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड ऑक्सैलिक एसिड ने ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया था, जबकि बाकी तीनों कंपाउंड से आपको कोई क्लू नहीं मिलता लिटमस टेस्ट से। तो कोई भी अगर लिटमस टेस्ट ब्लू से टर्न रेड हो रहा है, तो आपका डायरेक्ट क्लू कहाँ जाना चाहिए कि ये ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, एसिडिक इन नेचर हो सकता है। इसी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी इसी कार्बो ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक एसिड के लिए किया गया था, क्योंकि इसमें एसिड ग्रुप मौजूद था और वो डिसॉल्व विद एफर्वेसेंस दे था। कुछ लोगों ने इनका भी किया, लेकिन इनमें कोई एफर्वेसेंस नहीं आया था। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई ऐसा कंपाउंड नहीं था जिसने कॉम्प्लेक्स बनाया हो FeCl3 के साथ। इसी वजह से FeCl3 टेस्ट में किसी कंपाउंड ने कोई कलर चेंज शो नहीं किया था। टेस्ट नंबर 9 जो था वो ऑक्सैलिक एसिड ने समहाउ डीकलराइजेशन इन कोल्ड किया था स्टैंडिंग के, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड। और समहाउ कुछ केसेस में ग्लूकोज भी डिक्लाइज हुआ था कुछ स्टूडेंट के पास, जो कि होना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट किया है आपको समझाने के लिए कि देखिए कौन से क्लू हैं जो कि आपको स्पेसिफिक कंपाउंड की तरफ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू टर्न्स रेड हो रहा है, डिसॉल्व विद एफर्वेसेंस है, तो डायरेक्टली आपका क्लू कहाँ जाना चाहिए? ऑक्सैलिक एसिड की तरफ। बर्न विद सूट है, इनसॉल्युबल इन आल है, तो आपका क्लू कहाँ जाना चाहिए? डाइफिनाइल की तरफ। बर्न्स विथ चेयरिंग है, तो डेफिनेटली इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक ही था, ग्लूकोज। लेकिन अगर इनमें से कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो इट कुड बी डेफिनेटली यूरिया। और इसी वजह से आपको याद हो, हमने यूरिया के लिए एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट भी किया था। अच्छा, एलिमेंट डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? हम डेफिनेटली पहले बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं लिसाइनस फिल्ट्रेट। सोडियम को कंपाउंड के साथ फ्यूज करके फिर उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद फिर उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट होता है उसे हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। उस सोडियम एक्सट्रैक्ट को डिफरेंट तरीके से आप ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन के लिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सल्फर के लिए, जो कि आपके पास मौजूद होना चाहिए। और आपने जब
यूरिया को सोडियम एक्सट्रेट बनाया था तो उसमें नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिक कलर आया था और जो कि कंफर्म हुआ था, पर्पल कलर की आपकी पीपीटी जो कॉम्प्लेक्स बना था जो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट था। इक्वेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट क्लू दे रहे हैं, इक्वेशन आपको देखनी है। थर्ड आप लोगों ने जो स्टेप किया था वो था डिटेक्शन और रिएक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर फर्दर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसमें आप लोगों ने डिफरेंट टेस्ट किए थे डिफरेंट कंपाउंड के साथ। वो कहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि कौन सा टेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली फ्रॉम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट। उन दो टेस्ट की अब ये कह लीजिए कि मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये टेस्ट परफॉर्म किए थे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा था लिटमस पेपर पे भी और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी, तो आपने उसका एक एस्टरिफिकेशन या एस्टर टेस्ट भी किया था जो कि प्लेजेंट स्मेल आपको शो हो रही थी, तो ये कंफर्मेशन थी कि आपके कंपाउंड में ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है और डिसॉल्व विद एफरवेसेंस आप ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये टेस्ट आप लोगों ने रिकन्फर्मेशन के लिए किए थे ऑक्जेलिक एसिड के। जबकि आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन डाइफिनाइल था, पहला टेस्ट आप लोगों ने किया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिफ्लक्स किया था, उसको हीट किया था सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि आया आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप तो मौजूद नहीं। अगर होता तो उसकी रेड पीपीटी आ जाती, लेकिन इस कंडीशन में कोई पीपीटी नहीं बनी थी, तो इट मींस दिस कंपाउंड इज प्योरली एरोमेटिक एंड इट डू नॉट कंटेन एनी कार्बोनिल मॉइटी। अब इसी को फर्दर कंफर्म करने के लिए हमने ली रोजिन टेस्ट किया था। ली रोजिन टेस्ट क्या होता है? कंपाउंड को ड्राई चाइना डिश में लेते हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मलिन या फॉर्मल्डिहाइड का एक ड्रॉप डालते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कलर शो करता है और ये कलर शो होता है ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन एक स्पेसिफिक कंपाउंड था जो कि जनरल डाइफिनाइल या बाइफिनाइल के लिए होता है। तो वहां से आपने ये क्लू लिया कि ये कंपाउंड बेसिकली डाइफिनाइल हो सकता है। अच्छा, फिर आगे आप लोगों ने 3 टेस्ट किए थे ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का पहले मरहले में यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट में आप लोगों ने देखा कि बेस्ड ऑन चेयरिंग की ये कार्बोहाइड्रेट है, तो आप लोगों ने फेलिंग टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट और मोलिश टेस्ट किए थे। फेलिंग टेस्ट भी ऑक्सीडाइज करता है शुगर्स को। इसकी खास ऑब्जर्वेशंस क्या होती है कि रेड पीपीटी बन जाती है CO2O की। और टॉलिंस टेस्ट में क्या खास परेशान होती है कि सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाता है अराउंड द टेस्ट ट्यूब। ये तीनों दोनों टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने वाटर बाथ में रिफ्लेक्स करने के बाद आपने ऑब्जर्व की थी तमाम ऑब्जर्वेशन। जब ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं तो लास्ट में आप देखते हैं कि आपके पास जो शुगर है वो कौन सी शुगर है, कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है। तो उसके लिए आप बेसिकली आप क्या करते हैं कि मॉलिश टेस्ट करते हैं फर्दर कंफर्मेशन फॉर दी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक टेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। उसमें क्या करते हैं आप लोग? डेफिनेटली आप बीटा नेप्थोल यूज करते हैं, अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, दोनों को मिक्स करते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप डालते हैं इसके अंदर, तो जंक्शन पे वायलेट कलर का रिंग बनता है। ठीक है, जो कि एक खास टेस्ट है जो कि शुगर्स के लिए ही होता है। ये टेस्ट भी आप लोगों ने शुगर्स के लिए किया था, कुछ का ये रिंग बना था, कुछ का नहीं बना था। फिर आज ये लास्ट में आपने यूरिया जब किया था तो यूरिया में आपने 2 टेस्ट किए थे। जब आपका ये कंफर्म हो गया नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन हो सकता है कि वो अमोनिया की फॉर्म में हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया था? कंपाउंड को डिसॉल्व किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में और उसे हीट टू बॉयल किया था। उसके ऊपर आपने वेट लिटमस पेपर रखा था रेड, और जब हीट किया आपने टेस्ट ट्यूब को तो उसके कुछ फ्यूम्स निकले, वो लिटमस पेपर से कांटेक्ट में आने के बाद लिटमस पेपर का कलर उन्होंने चेंज कर दिया था, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। इट मींस इट शो दैट योर कंपाउंड कंटेन अमोनिया अमाइड। अमाइड किस में कन्वर्ट हुआ था? अमोनिया के अंदर। तो ये आपने यूरिया की आइडेंटिफिकेशन या कंफर्मेशन के लिए मालूम किया था, फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर दूसरा टेस्ट आप लोगों ने जो यूरिया के लिए किया था वो किया था बाय यूरिक टेस्ट, यानी आपने यूरिया को अलोन फ्यूज किया, इतना फ्यूज किया कि वो पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। फिर आपने इसे डिसॉल्व किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, और उसके बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डाले थे, तो आपको एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिला था। उस कॉम्प्लेक्स का खास नाम भी था बिस एक्वा बिस बायोटो कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स। ओके, देन
फोर्थ स्टेप जो आप लोगों ने इन तमाम चारों कंपाउंड के लिए परफॉर्म किया था वो था मेल्टिंग पॉइंट। देखिए हर कंपाउंड का, हर सॉलिड का, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली नॉन पोलर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पोलर कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर साइज पे भी डिपेंड करता है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो था डाइफिनाइल का था, नॉन पोलर कंपाउंड था, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट था वो ग्लूकोज का था 146, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जनरली हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट में हर कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बनाते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हर कंपाउंड का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक खास कलर शो करती है, खास आइडेंटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए आप बनाते हैं यूरिया ऑक्जिलेट, ठीक है। इसके आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बनाते हैं। दोनों के सुपर नेटेड लिक्विड को जब आप ऐड करते हैं तीसरी टेस्ट ट्यूब में तो आपको बेसिकली एक वाइट पीपीटी मिल जाती है। उस वाइट पीपीटी बेसिकली है क्या? वो है दिस वन, यूरिया ऑक्जिलेट। इट्स एन एडक्ट, राइट। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या, डाइफिनाइल के लिए हम जो डेरिवेटिव बनाते हैं, हम डाइफिनाइल को हीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। अच्छा, इसमें हीट करने के बाद जब कूल करते हैं तो ये आपको मिलता है 4,4 प्राइम डाई नाइट्रो डाइफिनाइल। इसके लाइट येलो पीपीटी बन जाती है जो कि एक खास डेरिवेटिव बनता है। और लास्ट में शुगर का हम ये करते हैं कि इसे शुगर्स को 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिफ्लेक्स करवाने पे रेड पीपीटी बनती है जो कि अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर की होती है ग्लूकोसाजोन, जो कि शुगर्स देते हैं। और यूरिया का डेरिवेटिव जस्ट लाइक ऑक्जेलिक एसिड यूरिया ऑक्जिलेट ही होता है। ये तमाम टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म किए थे, ये स्टेप्स थे इन चारों कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझा होगा।